आज की महंगाई के दौर में अगर एक मर्द सिर्फ घर में कमाने वाला है, औलाद आपकी छोटी है और सिर्फ आपका सहारा एक मर्द है, आपको पता है कि बाहर महंगाई किस कदर है। गो के आप अपने मैके से बहुत अच्छे घराने से आई होंगी, लेकिन अब आपकी जिंदगी की बागडोर तो आपके शौहर के हाथों में है ना। तो आपने किस तरह से हजरत खदीजा की जिंदगी पर अमल करते हुए, उन सफ़ात का हवाला देते हुए, हमने इस मुश्किल में बतौर बीवी और बतौर उस बेटी की जिसका बाप घर का सिर्फ एक कमाने वाला, एक कफील है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है, हमने कैसे सब्र का दामन हाथ से थामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़रियाब और सुनो टीवी। इस वक्त जो ये मौजू है और रबीउल अव्वल का महीना, मैं सुनो टीवी के तवस्सुत से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये महीना के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, मा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहान के लिए रहमत बना के भेजे गए, यानी न सिर्फ एक उम्मत के लिए, न एक कौम के लिए, न एक इलाके के लिए, बल्कि तमाम, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो जो भी ज़ीरू हैं, चाहे वो जो भी मखलूक़ात हैं, उनके बारे में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, जो उनकी अमली ज़िंदगी है कि दरख्तों को ना काटो, जानवरों को अगर मारो, किसी मतलब जहरीले जानवर को मारो तो एक ही दफ़ा से, जैसे गिरगिट है उसके बारे में फ़रमाया, अगर उसे पहली बार में आपने मारा तो 100 नेकियां हो गई, लेकिन अगर 2 दफ़ा में मारा तो उसकी नेकियां 50 हो गई। मतलब उसको भी तकलीफ़ ना दो, जल्दी ख़त्म करो। इस तरह अगर एक जानवर को ज़िबा करो तो दूसरे जानवर के सामने उसे ज़िबा ना करो, और जब उसे ज़िबा करो तो उसके हाथ पैर खोल दो, और जब ज़िबा करो उसके सामने छुरी तेज़ मत करो, और जब उसे ज़िबा करो उससे पहले उसे खिला पिला दो। मतलब तमाम मखलूक़ात के लिए एक तवाज़ुन, और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि इस दौर में खातून का किरदार, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सादा ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन फरमा दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अमीन और सदीक़ का लफ़ज़ कहा गया था, 40 साल की उम्र तक उनको अमीन और सदीक़ का जो लक़ब दिया गया था, 40 साल उनकी ज़िंदगी की अमली जद्दोजहद थी, जो उन्होंने दुनिया को दिखाई कि किस तरह से अमानत होती है और किस तरह से दियानत होती है और किस तरह से लोगों के बीच में रहा जाता है। 40 साल की जद्दोजहद के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जब वही ने छुआ, जब वही उन पे आई, तो हम देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में, सफ़ा की पहाड़ों पे, उकास के मेलों में, और फिर जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जिस साल जाती हैं और जिस साल अबू तालिब चले जाते हैं उनके चचा, तो फिर हम देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी की तरफ, जब वो वक्त जो शब अबी तालिब में वो गुजारते हैं, और उससे फिर ताइफ की वादियों की तरफ, और उसके बाद फिर मदीना हिजरत, मदीना की रियासत, मस्जिद नबी का उनका जो पूरी ज़िंदगी थी, बदर की जंग में, उहुद की जंग में, हुनैन की जंग में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक ने जो फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसमें उन्होंने अपने ख़ानदान के जो सूरह अहज़ाब में बड़ी तफ़सीलन, जब उम्महातुल मुमिनीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबात कुछ कर रही थी, 3-3 महीने उनके घर में दुआ नहीं हुआ, 3-3 महीने तक उनके घर में कुछ पका नहीं, तो अल्लाह ताला ने मुदाखलत फरमाई और कहा कि अगर तुम पैगंबर के साथ ये ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो, इसलिए कि उनका एक मिशन है, उनकी एक सोच है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो वाक़े आप लोगों ने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का शायद सुना हो कि एक दफ़ा आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं कैसे, आपके दिल पे वही होती है, मैं कैसे कुरान सुनाऊँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। और जब वो सूरह निसा की इस आयत पे आए कि कैसा होगा वो वक्त जब तमाम अम्बिया को लाया जाएगा अपनी उम्मतों पे गवाह, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन तमाम अम्बिया पर गवाह बना के लाए जाओगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
चुप चुप अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने आंखें उठाई और मैंने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। एहसास जिम्मेदारी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और ये भी फरमाया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटियां जो यहाँ बैठी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे जो हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, इस वक्त पूरी उम्मत पे जो जिम्मेदारी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब एहसास जिम्मेदारी का कि जब तुमको गवाह इन तमाम उम्मतों पे लाया जाएगा, तो वो एहसास जिम्मेदारी थी कि वो उनके आंसू निकल रहे थे। और फिर अल्लाह ताला ने हमें कुरान में फरमा दिया अब ये जिम्मेदारी, वो एक इंसान थे दुनिया से चले गए, अब ये जिम्मेदारी किसकी है? अंबिया का सिलसिला टूट गया, ख़त्म हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा आना दुनिया में ऐसा है जैसे कपड़ा फाड़ दिया जाए और उसका आखिरी धागा बाकी हो, मेरे बाद क़यामत है, कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब ये जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें ये नहीं कहा गया कि मर्द, औरतें भी और मर्द भी,